हाय फ्रेंड्स, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती हैं यह एक इमेजिनरी ठीक है लाइन होती है। यह एक कैसा लाइन होती है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक यह लाइन होती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है इस तरह से यदि ऐसे दर्शाते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर यदि हम ये टेंजेंट खींच देते हैं, ऐसे यदि टेंजेंट खींचा जाता है तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट याद रख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक रेखा होती है। कैसा रेखा होती है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है काल्पनिक होती है। दूसरा पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी पॉइंट पर यदि लंब खींचते हैं यानी टेंजेंट खींच देते हैं तो यह वैद्युत क्षेत्र रेखा के वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यह शो करती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि लंब खींच देते हैं यानी टेंजेंट खींच देते हैं तो यह वैद्युत क्षेत्र रेखा के दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी डायरेक्शन शो करती है। ये जो पॉइंट नंबर आपका क्या हुआ, पॉइंट नंबर ए आपका 2 रहा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसका लैंग्वेज के रूप में भी हम लोग देखेंगे, फिलहाल इसे समझ ले। तो पॉइंट नंबर 3 देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है, मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव बॉडी है, धनात्मक बॉडी है, ये जो बॉडी है आपका धनात्मक बॉडी है, धनात्मक बॉडी से वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है ये बॉडी के लंबवत ऐसे निकलती है धनात्मक से, और ऋणात्मक जैसे ही बॉडी ऋणात्मक होगा तो बॉडी के ये बॉडी मान लीजिए कि ऋणात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र रेखा बॉडी की ओर अंदर की ओर ऐसे, बॉडी के अंदर की ओर लंबवत आते हुए ऐसे प्रतीत होती है। तो तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, चौथा पॉइंट यदि देखें, चौथा पॉइंट के बारे में यदि बात करें, चौथा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा आप। चौथा पॉइंट मान लीजिए कि ए है जो वैद्युत क्षेत्र रेखा, फर्स्ट नंबर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और दूसरा जो है, दूसरा यदि हम बात करें, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस ओर ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यदि हम कहें ये वाला पॉइंट जो है, मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये फर्स्ट वाला लाइन है और ये आपका सेकेंड वाला लाइन है। अब बताइए कि मान लेते हैं कि 2 मैन है, 2 व्यक्ति यहाँ पे हैं, ये भी ठीक है। अब ये 2 रास्ता ऐसे, एक इधर एक ऐसे जा रहे हैं। अब बताइए कि एक पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर क्या एक पॉइंट में बताया गया है कि यदि किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर यदि हम टेंजेंट खींच देते हैं, लंब खींच देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र रेखा के यानी वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है। आप बताइए कि यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट यदि हम लंब खींचेंगे तो इसका दिशा ए हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला पॉइंट के अबाउट हम यहाँ ऐसे खींचे तो इसका दिशा ए हो जाएगा। चलिए अब इसको समझिए, ये जो है पॉइंट नंबर 1 पे आ रहे हैं आदमी, ये पॉइंट पर जब आएंगे तो ये दोनों तो 2 डायरेक्शन है। अब बताइए एक आदमी जो है 2 तरफ चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है। यानी इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकती है, आपस में जो है नहीं काट सकती। 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र रेखा के क्या प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि संभव नहीं है। ऐसा ये पॉइंट आता है 2 मार्क्स में, जो है इस टाइप के पॉइंट, ठीक है, आएगा, पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्यों नहीं काटती है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वाई, ठीक है, ये ऐसे पूछेगा। तो फिलहाल देख लीजिए क्या बताया, यह एक काल्पनिक रेखा होती है,
फिर ये बताएं कि वैद्युत क्षेत्र रेखा कि किसी बिंदु पर खींचा गया लंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा पॉइंट बताएं यदि कोई बॉडी धनात्मक है तो उस बॉडी से लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, ऋणात्मक है तो आती हुई प्रतीत होती है, और दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। ये 4 पॉइंट आप लोग याद कर जाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में यही है कि ऋणात्मक बॉडी से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है, ये पॉइंट बताया गया है। अगेन देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक रेखा होती है, ये भी बता दिए। वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा प्रदर्शित करती है, हाँ यह भी बताया कि किसी वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और यहाँ पर कोई एक लंब डाल दिए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए, दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है, जो अभी जस्ट बताया। दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकती है, नेवर इंटरसेक्ट। ऐसे करके जो है यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके इसका लंब ऐसे खींच दीजिएगा, सॉरी ये जो गलत हो गया, लंब नहीं खिंचाया है। यहाँ पे जो है जैसे कि ये टेंजेंट खींचना पड़ेगा, तो चाहे तो टेंजेंट हम लोग ऐसे भी ऊपर की ओर भी हम लोग ऐसे खींच सकते हैं। ये टेंजेंट जो है ऊपर की ओर भी ऐसे हम लोग खींच सकते हैं। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये आपका रहा आज का सेशन यहीं तक। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो भी कुछ सीखे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के नए से नए और अच्छा से ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।